हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मेरे चैनल्स की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आगे भी इसी प्रकार से आप सारी वीडियोस देखेंगे, लाइक करेंगे और अन्य बच्चों के साथ शेयर भी करेंगे। और हाँ बच्चों, जिस प्रकार से अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसी प्रकार आगे भी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। बेल आइकन को दबाना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। एक बड़ा सुंदर गांव था। उस गांव में चारों ओर बड़ी हरियाली थी। चारों ओर झरने, पानी, हरियाली, बहुत सुंदर गांव था। वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसी गांव में एक कौवा रहता था जो कि बड़ा खुश था। वह अपने घोंसले में आराम से रहता था। उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन उसने देखा कि टीनू एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल में कहीं जा रहा है। तब उसने सोचा, अरे यह कहाँ जा रहा है, चलो देखता हूँ। टीनू के साथ उसकी पत्नी भी थी। दोनों मिलकर एक पुराने से बरगद के पेड़ के पास पहुँच गए। वहाँ जाकर टीनू की पत्नी ने कहा कि अब आप किसका इंतज़ार कर रहे हो, चलो जल्दी से इस पेड़ को काट देते हैं और इससे मिलने वाली लकड़ी को बेचकर हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे। तो टीनू ने कहा कि ठीक है, चलो इसको काटते हैं। जैसे ही वह काटने लगा तो वह पेड़ बोलने लगा। उसने कहा, अरे टीनू, मैं तो वैसे ही इतना बूढ़ा हो गया हूँ, तुम मुझे क्यों काट रहे हो। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ दे सकता हूँ। टीनू ने कहा कि तुम मुझे क्या दोगे। तो उसने टीनू को एक सोने की कुल्हाड़ी गिफ्ट की और बोला, तुम ये सोने की कुल्हाड़ी ले जाओ, इससे तुम्हें बहुत सा धन प्राप्त हो सकता है। टीनू बड़ा खुश हुआ और उस कुल्हाड़ी को लेकर अपने घर आ गया। इस बात को वह कौवा भी देख रहा था। उसने सोचा, अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत ही अच्छा है, इससे तो जो मांगोगे वही मिल जाएगा। यह देखकर उस कौवे के मन में लालच आ गया और उसने भी अगले दिन सोचा कि क्यों ना मैं भी इसको काटता हूँ। वह भी एक कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के पास चला गया और बोला, आज तो इस पेड़ को जरूर से ही काट दूंगा। यह सुनकर वह पेड़ फिर आ गया। बोला, अरे नहीं नहीं कालू कौवा, तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, मुझे मत काटो। अब कालू कौवा तो लालची हो चुका था। उसने कहा, ठीक है, मुझे एक सुंदर सा घर चाहिए। यह सुनकर उस पेड़ ने उसको एक बड़ा सुंदर सा घर दे दिया और पेड़ ने सोचा कि शायद अब ये मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन कालू कौवे को तो बहुत लालच आ चुका था। घर को देखकर उसको और लालच बढ़ गया और सोचने लगा कि ये पेड़ तो बहुत ही अच्छा है, इससे तो जो मांगो वही मिल जाता है, चलो इससे और भी कुछ मांगता हूँ। यह सोचकर बहुत सारे लालच के कारण वह दोबारा से उस पेड़ के पास चला जाता है और उसको कहता है, अरे पेड़, या तो तुम मुझे बहुत सारा सोना दो, गाड़ी दो, बंगला दो, नहीं तो मैं तुम्हें काट दूंगा। अब पेड़ भी समझ चुका था कि इसके मन में तो लालच आ गया है। तो पेड़ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ये सब तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। यह सुनकर कोई ने कहा, हाँ हाँ, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे तो ये सब चाहिए। तो पेड़ ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे अपनी दोनों टांगे दे दो और हाँ, पंख भी दे देना। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन जो है मुझे बहुत सारा सोना दे दो और गाड़ी दे दो। यह सुनकर पेड़ ने उसको दे दिया, पर कौवे के मन में तो बहुत सारा लालच था। अगले दिन वह फिर पहुंच गया। कूदते कूदते, धीरे लुढ़कते पुढ़कते वह उसके पास पहुंचा और पेड़ से बोला कि पेड़ पेड़, एक चीज़ तुम मुझे और दे दो। पेड़ को लगा, अरे इस कौवे को तो बहुत ही लालच आ गया है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा।
तो पेड़ ने कहा चलो बताओ क्या चाहिए। तो उसने कहा मुझे तो एक सुंदर सी पत्नी चाहिए, यानी एक सुंदर सी कौवी। तो पेड़ ने कहा ठीक है, कौवी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी आंखें देनी पड़ेंगी। तब तो कौवे को बहुत ही बुरा लगा। उसे लगा कि अरे आंखें ले दे दूंगा तो क्या होगा, लेकिन फिर भी उसे लगा कि नहीं नहीं, कौवी तो मिल ही रही है। उसने कहा ठीक है, तो मेरी आंखें ले लो, लेकिन मुझे एक सुंदर सी पत्नी दे दो। अब पेड़ ने उसको पत्नी दे दी। उसकी पत्नी ने उसको पकड़ा और धीरे 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 घर लेकर आई किसी तरह से। और पत्नी ने उसको समझाया, बोली कि अब आप ये बताओ कौवे राजा कि जब तुम्हारी आंखें नहीं हैं तो तुम मुझे कैसे देख पाओगे। तुमने तो बहुत सारा लालच किया, इसी की वजह से आज तुम्हारा पैर, पंख और आंखें भी नहीं हैं। कौवा बहुत दुखी हो रहा था, क्योंकि उसको सब कुछ मिल तो गया था, लेकिन वह उसको देख भी नहीं पा रहा था। तो कौवा पछताने लगा। उसने कहा पर अब क्या हो सकता है। तो उसकी पत्नी यानी कि कौवी ने कहा कि क्यों नहीं हो सकता, हम वापस से उसी पेड़ के पास चलते हैं और उससे माफ़ी मांग लेंगे। हो सकता है वह हमें माफ़ कर दे और आपकी आंखें वापस दे दे। यह सुनकर कौवा कौवे से बहुत खुश हुआ और उसके साथ उस पेड़ के पास वापस से चला गया। वहाँ जाकर उसने उस पेड़ से माफ़ी मांगी और बोला, पेड़ राजा आप अपनी सभी चीज़ें रख लो, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और मुझे पहले जैसा बना दो, क्योंकि बिना आँखों के तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर पेड़ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा, हा हा हा, और बोला, मैंने तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही ऐसा किया था। तुम्हें पता है कि जितना लालच करोगे उतने ही फंसते चले जाओगे, इसीलिए तो लालच को बुरी बला कहा है। अब तुम आगे से कभी भी कोई लालच नहीं करना। यह सुनकर कौवे ने उसको हामी भर ली और इस तरह से उसकी आंखें वापस आ गई और पेड़ ने उससे कुछ भी नहीं लिया। बोला ये सब तुम रख सकते हो और कौवी को भी रख सकते हो। यह सुनकर तो कौवा बहुत खुश हो गया और अपनी पत्नी यानी कौवी के साथ वापस से अपने घर में आकर बड़े खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसीलिए हमारे किताबों में ये सीख दी गई है कि ज़्यादा लालच अच्छा नहीं होता है। हमें लालच नहीं करना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। तो थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।